हिटलर, इतिहास का वो नाम जिसे दुनिया तानाशाही, नफरत और लाखों लोगों की मौत के लिए याद करती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर कोई नेता ये कह दे कि इसकी प्रेरणा हिटलर से मिली थी तो बवाल होना तय है। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैंने हिटलर से इंस्पिरेशन लिया है। हाइड्रा नाम इसीलिए रखा है क्योंकि हिटलर के भी कोर टीम का नाम यही था जो कभी भी किसी की भी हत्या कर सकते थे। रेवंत रेड्डी ने ये क्यों और कब कहा, ये जानने से पहले समझ लेते हैं कि ये हाइड्रा आखिर है क्या। ये हैदराबाद में झीलों, नालों और सरकारी ज़मीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एक एजेंसी है, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी। बस इस सरकारी एजेंसी का नाम और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रेवंत रेड्डी ने हिटलर का उदाहरण दे दिया, इतिहास के सबसे खतरनाक तानाशाह का। ये भी कहा कि ये शब्द यानी हाइड्रा हिटलर का सबसे पसंदीदा शब्द था। बस फिर क्या, बीजेपी और बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति भड़क गई और नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी किया, मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी सरकारी संस्था को समझाने के लिए हिटलर का उदाहरण देना गलत है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता बार बार हिटलर जैसे संदर्भों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्यमंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस की खतरनाक हिटलर और इमरजेंसी वाली सोच एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। रेवंत रेड्डी खुलकर गर्व से बोल रहे हैं कि हिटलर ने उन्हें हाइड्रा बनाने के लिए प्रेरित किया है। ये कांग्रेस का तानाशाही माइंडसेट है। इमरजेंसी से लेकर रेवंत से पत्रकारों और छात्रों पर की गई कार्रवाई तक यही इस मानसिकता का उदाहरण है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हिटलर से वो प्रेरणा लेकर हाइड्रा बॉडी बनाए और हाइड्रा जो है वो डेमोलिशंस करती है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि रेवंत रेड्डी ने ऐसी तानाशाही मानसिकता का प्रदर्शन किया है। जर्नलिस्ट की पिटाई से लेकर पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स की डेथ वारंट साइन करने की धमकी से लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स और यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों को अरेस्ट करने से लेकर जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना, ये सब रेवंत रेड्डी जी ने किया है और पहली बार नहीं, बार बार किया है। और इमरजेंसी की मानसिकता तो कांग्रेस ने दिखाई थी इंदिरा गांधी के तहत, पर अब इंदिरा गांधी से भी आगे निकल गए हैं रेवंत रेड्डी, जो हिटलर को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इनकी इमरजेंसी मानसिकता, तानाशाही मानसिकता, दूसरों को तानाशाह बोलते हैं और इंस्पिरेशन हिटलर से लेते हैं, ये इनकी असलियत है। ये संविधान विरोधी है। वही तेलंगाना बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने भी एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि रेवंत रेड्डी ऐसा बोलकर अपने नेता राहुल गांधी की भाषा को ही दोहरा रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास के जानकारों ने बताया है कि रेड्डी के इस दावों का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है कि हिटलर के करीबी लोगों का हाइड्रा शब्द से कोई संबंध था। उन्होंने बताया कि असल में ये शब्द नाजी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एक बमबारी मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ हाइड्रा खुद भी काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली एजेंसी है। ये हैदराबाद और आसपास के इलाकों में झीलों, रिजर्वॉयर यानी जलाशयों और सरकारी ज़मीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने का काम करती है। इसकी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई में गरीब लोगों को ही नुकसान पहुंचता है, जबकि सरकार कहती है कि शहर को अतिक्रमण और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। फिलहाल असली मुद्दा हाइड्रा की कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री का हिटलर वाला बयान बन गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।